इसने तुम्हारे साथ क्या किया है? लेकिन आलिया ने इवान की बात इग्नोर कर दी और अपने गार्ड्स की ओर देखा। गार्ड्स, इवान को घर ले जाओ, अभी ये होश में नहीं है। प्लीज सर, हमारे साथ चलिए। आलिया, तुम पछताओगी, इस पर ट्रस्ट मत करो। इवान चिल्लाया, लेकिन गार्ड्स उसे लेकर वहाँ से चले गए। वेद, जिस तरह तुमने मेरे भाई के साथ बात की वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लुक आलिया, आई एम रियली सॉरी, लेकिन एक बात तुम भी अच्छे से समझ लो कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं ऑलरेडी अनन्या से शादी कर चुका हूँ। आलिया के एक्सप्रेशंस कुछ देर के लिए ये सुनकर बदल गए, लेकिन फिर उसने अपने आप पर कंट्रोल किया। बट अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि तुम फिर भी मुझे पसंद हो तो? आलिया ने वेद की आंखों में देखते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा, तो वेद ने उसके हाथ को झटके से हटा दिया, जिससे आलिया को गुस्सा आ गया। मैं बेवकूफ नहीं हूँ वेद, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी और अनन्या की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में पता नहीं होगा? आलिया के ऐसा कहते ही वेद ही नहीं, अनन्या का भी चेहरा उतर गया। वो दोनों ही इसके बारे में किसी को नहीं बताना चाहते थे। ऐसे में वेद अब यही सोच रहा था कि कहीं उसकी नानी को ये सब पता चलेगा तो वो इस बारे में उन्हें क्या जवाब देगा। वेद और अनन्या दोनों ही आलिया की बात सुनकर शॉक्ड थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आलिया को इस बारे में कैसे पता चला। वेद कुछ बोल पाता इससे पहले आलिया अनन्या की तरफ बढ़ी। उसने उसे घूर कर देखा। क्यों मिस अनन्या, तुमने पैसे के लिए ही ये शादी की थी ना? अगर यही सच है तो फिर पैसे के लिए ही वेद को छोड़ दो। मैं तुझे 1 करोड़ रुपए दूंगी, और अगर तुमने आज सबके सामने मुझे सॉरी बोलकर खुद के मुंह पर थप्पड़ मारा तो मैं तुझे 1 करोड़ एक्स्ट्रा दूंगी। 2 करोड़, और 2 करोड़ रुपए तुम्हारी जैसी 2 कौड़ी की लड़की के लिए बहुत बड़ी रकम है। इतने पैसे तो तुमने कभी सपने में भी नहीं देखे होंगे। आलिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरी वाइफ की डिसरिस्पेक्ट करनी? वेद आलिया की तरफ बढ़ता, इससे पहले अनन्या उसके बीच में आ गई। ओह रियली? तो तुम 2 करोड़ रुपए में मेरे प्यार और मेरी रिस्पेक्ट को खरीदना चाहती हो? आई नो कि 2 करोड़ तुम्हारे लिए बहुत बड़ी रकम है, बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मुझे खरीदने की तुम्हारी औकात नहीं है। और वेद के लिए 2 तो क्या, अगर तुम 100 करोड़ भी दोगी ना तब भी मैं मना कर दूंगी। अनन्या की बात से जहां आलिया का मुंह बिगड़ गया, वहीं वेद के चेहरे पर मुस्कान आ गई। क्या लड़की है यार, पैसे से गरीब है लेकिन दिल की कितनी अमीर है। अनन्या, अभी तक मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रही थी क्योंकि तुम वेद के साथ हो, बट अब सबके सामने मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगी। आलिया गुस्से से अनन्या की तरफ बढ़ी। उसने जैसे ही थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया कि वेद ने एकदम से आगे बढ़कर उसका हाथ हवा में ही पकड़ लिया। आलिया, वेद, लीव माय हैंड। डोंट यू डेयर आलिया, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम कौन हो, समझी तुम? वेद ने आलिया का हाथ झटकते हुए उसे पीछे धक्का दे दिया, जिससे वो लड़खड़ा गई। वेद, तुम मेरे साथ ये सब कर रहे हो, वो भी इस कॉन्ट्रैक्टेड लड़की के लिए? आलिया गुस्से में आगे कुछ बोल पाती कि तभी किसी को देखकर वो एकदम से चुप हो गई। उसकी इस हरकत पर अनन्या की आंखें सिकुड़ गई। उसने भी तुरंत उस तरफ देखा तो वेद की नानी मिसेस उषा सिंघानिया उस तरफ आ रही थी। उन्हें देखकर सभी एकदम से शांत हो गए थे। नानी! आलिया जल्दी से वेद की नानी के गले लग गई। आलिया, तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई बेटा। उनके ऐसा कहते ही आलिया के चेहरे पर एक फेक स्माइल आ गई। नानी, मुझे भी आपको देखकर बहुत खुशी हुई। आलिया ऐसे जता रही थी जैसे वो बहुत खुश हो। इधर वेद की नानी को देखकर अर्पित की आंखें सिकुड़ गई थी। करिश्मा, अब ये बुढ़िया कौन है? ये उषा सिंघानिया है, वेद की नानी। उसके बताते ही अर्पित की आंखें बड़ी हो गई। वो दोनों अब ध्यान से सामने देखने लगे। इधर उषा सिंघानिया ने वेद और अनन्या की तरफ देखा। बाय द वे, मुझे किसी ने बताया कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने जैसे ही कहा, विहान तुरंत आगे आ गया। नानी, वेद ने बिना किसी को बताए इस लड़की से शादी कर ली है। यू नो व्हाट, ये लड़की पहले से ही किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी। विहान ने अनन्या को घूरते हुए उषा सिंघानिया को सब कुछ बताया, तो उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। व्हाट? ये तुम क्या बोल रहे हो? ये सच है नानी, मैंने और अनन्या ने शादी कर ली और अब ये आपकी बहू है। जस्ट शट अप वेद। आलिया, आई एम वेरी सॉरी ऑन बिहाफ ऑफ वेद। मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारे साथ ऐसा करेगा। उन्होंने आलिया का हाथ पकड़ लिया। इस दौरान वेद की नानी काफी अपसेट लग रही थी। नानी, आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? और मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मुझे जब आलिया से प्यार ही नहीं था तो मैं फिर उससे शादी क्यों करता? यही वजह है कि मैंने अनन्या से शादी कर ली। वेद, लेट मी टॉक टू आलिया फर्स्ट। उषा सिंघानिया ने जैसे ही कहा, वेद चुप हो गया। वहीं आलिया के चेहरे पर अब स्माइल आ गई थी। वो अब अपने हर दांव अच्छे से खेलना चाहती थी।
आलिया, मैंने आज यहाँ एक स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया है, मिस मेहरा को। जैसे ही उन्होंने ये कहा, अनन्या के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, पर उसने कुछ नहीं कहा। एक्चुअली मिस मेहरा का हमारे सर्कल में आना हम सबके लिए बहुत फायदेमंद होगा, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वेद के साथ तुम्हारी जो भी इश्यूज हैं वो अभी यहीं रोक दो, हम इनको बाद में सॉर्ट आउट कर लेंगे। ओके नानी, यू डोंट वरी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मेहरा फैमिली हम सबके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, उनके सामने कोई भी इशू नहीं होगा। थैंक यू आलिया, चलो मेरे साथ आओ। जिसके बाद वो आलिया को लेकर दूसरी तरफ जाने लगी। वहीं आलिया अब उन्हें इम्प्रेस करने की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। वेल नानी, मुझे पहले ही लगा था कि आप यहाँ आ सकती हैं, इसलिए मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट्स लेके आई थी। वुड यू लाइक टू सी देम? ओह यस, लेट्स जॉइन द टेबल। मिसेस उषा सिंघानिया और बाकी फैमिली होटल के एक हॉल में एक टेबल के आसपास बैठे हुए थे। वेद की नानी के कहने पर कुछ देर के लिए उन्होंने अपने पर्सनल ईगोज और क्लैशेस को साइड कर दिया था। वेद की नानी आलिया के गिफ्ट्स को लेकर काफी एक्साइटेड थी। तभी आलिया ने ताली बजाई। ब्रिंग द गिफ्ट्स। कुछ ही देर बाद एक अटेंडेंट कई सारे गिफ्ट पैक्स लेकर आ गई। फिर आलिया एक एक कर उन्हें दिखाने लगी। उसने एक छोटा सा बॉक्स खोलकर वेद की नानी की तरफ बढ़ाया। नानी, ये रेड डायमंड इयररिंग्स मैंने पेरिस से मंगवाए हैं, स्पेशली आपके लिए। थैंक यू आलिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए इयररिंग्स ले लिए। फिर आलिया ने उन्हें एक पेंटिंग दिखाई। एंड ये मिस्टर एम.एफ. हुसैन का रेयर आर्ट वर्क, ओरिजिनल कलेक्शन से। आई थिंक ये भी आपको पसंद आएगा। वेद की नानी ने पेंटिंग से कपड़ा हटाया और अगले ही पल खुशी से उनका चेहरा चमकने लगा। वाओ, इट्स सच अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। आलिया, थैंक यू वेरी मच बेटा। उनके चेहरे पर खुशी देखने लायक थी। आलिया के गिफ्ट से बाकी सब भी इम्प्रेस्ड दिख रहे थे। अभी सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो बाकी है नानी। और वो क्या? आलिया ने एक और बॉक्स ओपन किया जिसमें एक चाबी रखी हुई थी। आपके लिए मैंने पेंट हाउस खरीदा है नानी। रियली? यस, और ये पेंट हाउस शहर के सबसे महंगे रेजिडेंशियल टावर द रॉयल पैलेस में मौजूद है। आलिया ने मुस्कुराते हुए बताया तो उषा सिंघानिया और भी ज्यादा खुश हो गई। वहीं दूसरी तरफ बैठे वेद के चेहरे पर मायूसी छा चुकी थी। वो जानता था कि आलिया ये सब इसलिए कर रही है ताकि वो उसकी नानी को इम्प्रेस करके उसके साथ शादी कर सके। ऐसे में वेद के दिमाग में अब यही सवाल था कि आखिर वो आलिया के हर प्लान को फेल कैसे करे। आलिया के गिफ्ट्स और सरप्राइजेस देखकर उषा सिंघानिया काफी ज्यादा खुश थी। उन्होंने पेंट हाउस की चाबियां उठाकर आलिया की तरफ देखा। आलिया बेटा, इतना महंगा गिफ्ट देने की क्या जरूरत थी? नानी, सिंघानिया और ओबरॉय फैमिली अब तक सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स थे, लेकिन अभी ये फैमिली पार्टनर्स होने जा रहे हैं, तो ये सब उसी की खुशी में है। आलिया उषा सिंघानिया को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ अनन्या उसके सारे ड्रामे से चिढ़ चुकी थी। वैसे आलिया, बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? श्योर, गरीबों को भी तो भोजने का हक होता है। कैरी ऑन। थैंक्स। बाय द वे, तुम जैसी झूठी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। क्या बकवास कर रही हो? अनन्या अपनी जगह से झट से खड़ी हुई और आलिया के पास जाकर बोली। मैं बकवास नहीं कर रही, वही बोल रही हूँ जो सच है। अनन्या की बात वेद के साथ साथ बाकी लोगों को भी समझ में नहीं आई। वेद, यू नो व्हाट? रॉयल पैलेस का पेंट हाउस जो टॉप के 3 फ्लोर्स को कवर करता है, उसकी कीमत 150 करोड़ रुपए है और उसे लास्ट वीक ही किसी और ने खरीदा है। तो फिर उस पेंट हाउस को आलिया कैसे खरीद सकती है? अब बोलो आलिया, ये सच है या झूठ? वो मैं क्या हुआ? सच उगलने में प्रॉब्लम आ रही है? हाँ, ये सच है। आलिया ने कहते हुए अपना सिर झुका लिया। उसकी बात से वेद की नानी शॉक्ड हो गई। आलिया, तुम्हें नानी से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। ओके, आई एग्री, मैंने थोड़ा सा झूठ बोला। ये जिस फ्लैट की चाबी है वो पेंट हाउस के नीचे वाला फ्लैट है। एक्चुअली जब तक मेरी कंपनी ने इस पेंट हाउस को सिलेक्ट किया वो बुक हो चुका था। ओह रियली? यस, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? और इस सब से तुम्हें क्या मतलब? ये सब हम अमीरों के बीच का मामला है। कुछ अमीर लोग बदतमीज होते हैं, मैंने सुना था, लेकिन झूठ भी बोलते हैं, ये आज देखा है। तू सही कहा ना वेद? अनन्या की वजह से आलिया का झूठ पकड़ा गया था, लेकिन उसने बड़ी ही चालाकी से बात को दूसरी डायरेक्शन में मोड़ने के लिए अपना मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। वेद, ये लड़की मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रही है और तुम चुपचाप सुन रहे हो। देखो, अगर तुमने झूठ बोला है तो फिर ये भी तो वही सब बता रही है। सच को बताने में भला कैसी डिसरिस्पेक्ट? स्टॉप इट वेद, ये सब ठीक नहीं हो रहा है। तुम इस बदतमीज अनन्या से कहीं ज्यादा अच्छी लड़की डिजर्व करते हो, फिर भी तुम इसको सपोर्ट कर रहे हो। तुम्हें ये तो दिख गया है कि आलिया ने पेंट हाउस को लेकर झूठ बोला,
लेकिन इसने मेरे लिए इतना सब खरीदा, इसके लिए बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं किया। आई एम सॉरी नानी, बट वट? और हाँ अनन्या, मैंने वेद के कहने पर तुम्हें यहाँ साथ में बैठने के लिए अलाउ किया है, लेकिन तुम तो हद से ज्यादा बदतमीज निकली। तुम्हें अभी के अभी आलिया से माफी मांगनी होगी। नानी, मैं माफी मांग लेती अगर मैंने कुछ गलत किया होता तो। अनन्या ने जैसे ही कहा, आलिया के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो अब अगला कदम उठाने में देर नहीं करना चाहती थी। हाउ डेयर यू टॉक टू नानी लाइक दिस? जस्ट से सॉरी एंड गेट लॉस्ट, अदरवाइज। वेट, वेद ने आलिया की बात बीच में ही काटी और फिर अपनी नानी की तरफ देखा। देखिए नानी, अनन्या ने कोई गलती नहीं की है, लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि उसे बाहर जाना चाहिए तो मैं भी उसके साथ बाहर जाऊँ। मुझे भी यहाँ लिया ग्रुप्स को ज्वाइन करने का कोई शौक नहीं है। वेद ने जैसे ही कहा, सभी शॉक्ड रह गए, खासकर उसकी नानी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि महज 1-2 दिनों में ही वेद पूरी तरह से अनन्या को सपोर्ट करने लगा था। उन्हें इस बात का भी बुरा लग रहा था कि वो अब उनके खिलाफ तक जाने लगा है। यही वजह थी कि उन्हें अब अनन्या पर और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। तुम बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो वेद। तुम इस लड़की के लिए अपनी फैमिली मेंबर्स की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। ओह रियली? अगर सही को सही कहना और सच बोलने वाले को सपोर्ट करना तुम्हारी नजर में बेवकूफी है, तो ऐसी बेवकूफी मुझे मंजूर है। उन लोगों की बहस और आगे बढ़ती, तभी अनन्या के अंकल प्रकाश बंसल वहां आ गए। उन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखकर सब एकदम से चुप हो गए। अरे प्रकाश जी, आप आ गए, बट मिस मेहरा किधर है? अचानक से वहां प्रकाश बंसल को देखकर वेद की नानी काफी एक्साइटेड हो गई। मैडम सिंघानिया, मिस मेहरा को आने में थोड़ा वक्त लगेगा। तब तक उनकी गैर हाजिरी में मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड मिस्टर प्रकाश। मिस मेहरा इज वेरी बिजी पर्सन। आखिर उनका बिजनेस तो वर्ल्ड में फैला हुआ है। थैंक यू मैडम, लेकिन मिस मेहरा ने आपके लिए कुछ गिफ्ट्स भेजे हैं। रिक्वेस्ट है कि आप एक बार उन्हें देख लीजिए। प्रकाश बंसल ने अपने पीछे इशारा किया, जहां 2 अटेंडेंट कुछ गिफ्ट्स के साथ खड़े थे। सभी काफी एक्साइटमेंट से उन गिफ्ट्स को देखने लगे। वहीं अनन्या बस चुपचाप बैठी मुस्कुरा रही थी। उसने भी अब अपने मेहरा होने की बात नहीं कही। एक अटेंडेंट ने एक बॉक्स ओपन किया, जिसमें एक चमचमाता हुआ नेकलेस था। ये है डायमंड नेकलेस, जो रियल कोहिनूर कैटेगरी का है मैडम। आई होप आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच मिस्टर प्रकाश। अरे अभी असली चीज तो बाकी है मैडम। उन्होंने मुस्कुराते हुए एक और बॉक्स मिसेस उषा सिंघानिया की तरफ बढ़ाया। और मैडम, ये है इस शहर के सबसे महंगे रेजिडेंशियल टावर रॉयल पैलेस के पेंट हाउस की चाबियां। ये मत समझिएगा कि ये किसी और फ्लैट की है। प्रकाश बंसल ने जैसे ही ये बात आलिया को घूरकर देखते हुए कही, आलिया जमीन की तरफ देखने लगी। हालांकि वो भी यही सोच रही थी कि भला उसे इसके बारे में कैसे पता कि वो वेद की नानी के लिए फ्लैट ही खरीद पाई थी। कैसा लगा ये गिफ्ट आपको? आई एम रियली वेरी हैप्पी मिस्टर प्रकाश, बट ये सब करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी उषा जी, और आपको जानकर शायद और ज्यादा अच्छा लगे कि ये पेंट हाउस मैंने स्पेशली मिस मेहरा के कहने पर ही खरीदा था। ओह रियली? वेद की नानी ने खुश होकर पेंट हाउस की चाबियां उठाकर देखी और फिर वापस रख दी। यस, एंड मिस मेहरा ने ये भी कहा है कि उन्हें वेद से मिलने में खास दिलचस्पी है। सो बी प्रिपेयर्ड मिस्टर वेद। प्रकाश बंसल ने वेद की तरफ मुस्कुराते हुए देखा तो उसने सिर हिला दिया। जी मिस्टर बंसल। अच्छा अब मेरा काम खत्म हो चुका है तो मैं चलता हूँ। एंड यू एंजॉय द पार्टी। थैंक यू वेरी मच। उन्होंने हल्के से झुककर कहा और फिर वहां से चले गए। वहीं अब आलिया को थोड़ा अजीब लग रहा था। आखिर जो पेंट हाउस वो वेद की नानी को गिफ्ट करना चाहती थी, वो तो मिस मेहरा ने गिफ्ट कर दिया था। खैर, अब वे सब मिस मेहरा से मिलने को बेताब थे, खासकर वेद और उसकी नानी। वहीं दूसरी तरफ उनके पास में ही बैठी अनन्या बस यही सोच रही थी कि जब उसकी असलियत सामने आएगी तो वेद और उसकी नानी का रिएक्शन कैसा होगा। प्रकाश बंसल के जाने के बाद अब भी सभी मिस मेहरा के बारे में ही सोच रहे थे। वेद, हमारे बिजनेस के फ्यूचर के लिए मेहरा फैमिली को इम्प्रेस करना बहुत जरूरी है, खास करके मिस मेहरा को। तो तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? जी नानी। वेद ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। और प्रकाश जी ने कहा कि मिस मेहरा को तुमसे मिलने में खास दिलचस्पी है। हाँ तो मैं चाहती हूँ कि तुम अनन्या को छोड़कर मिस मेहरा पर ध्यान दो। वेद की नानी की बात सुनकर वेद के साथ साथ अनन्या भी चौंक गई। लिसन नानी, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट इट डजंट मीन कि आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगा। तो तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि मैंने अनन्या से शादी की है
मैं किसी और लड़की के बारे में सोचूंगा भी नहीं, इसलिए आप मुझे फोर्स ना करें तो ही अच्छा है। वेद की बात से जहाँ उसकी नानी को गुस्सा आ गया था, वहीं अनन्या उसे अब प्यार से देख रही थी। वेद का नेचर उसे अब उसकी ओर अट्रैक्ट कर रहा था। वेद, तुम सच में कितने अच्छे हो। काश तुम मुझे पहले मिले होते तो अर्पित जैसे इंसान के प्यार में मैं बिल्कुल न पड़ती। वो ये सब सोच रही थी कि तभी उसे आलिया की आवाज सुनाई पड़ी। तुम पागल हो गए हो क्या वेद? तुमने मुझे शादी के लिए मना किया, वो तो ठीक था, लेकिन अब तुम मिस मेहरा को भी इम्प्रेस करने के लिए मना कर रहे हो। तुम्हें हो क्या गया है? अगर तुम मिस मेहरा के साथ अच्छे से पेश आओगे तो हम दोनों बिजनेस फैमिली को ही फायदा होगा इसका। आलिया, तुम अपने काम से मतलब रखो, समझी? तुम्हें हर एडवाइस गलत ही क्यों लग रही है? लग रहा है कि अब तुम्हें और तुम्हारे बिजनेस को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। सच में तुम इस लड़की के चक्कर में बहुत बड़ी बेवकूफी करने जा रहे हो। आलिया ने एक नजर अनन्या को घूर कर देखा और फिर वहाँ से उठकर चली गई। उसके जाते ही विहान भी अब वेद पर भड़क उठा। वेद, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? क्यों तुम समझ नहीं रहे हो कि ये लड़की हमारी फैमिली के लिए सही नहीं है? आखिर ऐसा है क्या इसमें जो तुम इसे अपने साथ लिए घूम रहे हो? विहान को अनन्या पर बहुत गुस्सा आ रहा था, हालांकि वेद ने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया। वेद, तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं? पहले तुमने आलिया को ऑफेंड किया, उसके बाद अब तुम मिस मेहरा से ज्यादा इस लड़की को इंपॉर्टेंस दे रहे हो। विहान, अनन्या से शादी करना मेरा पर्सनल मैटर है, तुम्हें बार बार इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। तुम बस अपने काम पर देखो, और अगर तुम्हें इतना ही मिस मेहरा को खुश देखना है तो तुम उसके आगे पीछे दुम हिलाते फिरो। वेद, तुम अब लिमिट क्रॉस कर रहे हो, भूलो मत। भले ही तुम सिंघानी ग्रुप के सीईओ, लेकिन ये हमारा फैमिली बिजनेस है, इसमें जितना हक तुम्हारा है उतना ही मेरा है। तो तुम भी मत भूलो विहान कि इस फैमिली बिजनेस को वर्ल्ड लेवल पर मैं लेकर गया हूँ, तुम नहीं। इसलिए मुझे अच्छे से पता है कि बिजनेस को कैसे रन किया जाता है, तो मुझे मत सिखाओ तुम, समझे? वेद के चिल्लाने से विहान को और गुस्सा आ गया था, लेकिन वो मिसेज उषा सिंघानिया की तरफ मुड़ गया। नानी, ये सच में पागल हो गया है, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं मिस मेहरा से मिलने के लिए तैयार हूँ। इससे पहले कि उसकी नानी कोई जवाब देती, अनन्या एकदम धीमे से हंस पड़ी और ये विहान ने देख लिया। वो अब गुस्से में आग बबूला हो चुका था। What? इसमें हंसने की क्या बात है? एक तो तुम्हारे आने के बाद इतने सारे पंगे हो रहे हैं और तुम हमारा मजाक उड़ा रही हो। मैं मजाक नहीं बना रही, बस तुम्हें रियलिटी बता रही हूँ। कैसी रियलिटी? आई डोंट थिंक मिस मेहरा तुम्हें घास भी डालेंगी। इनफ अनन्या, अब बस बहुत हुआ। तुम इस तरह से हर किसी के साथ डिसरिस्पेक्टफुली बात नहीं कर सकती। और वेद, मैं नहीं जानती कि इस लड़की ने तुम्हारे दिमाग पर क्या जादू किया है, लेकिन एक बात अच्छी तरह समझ लो, तुम्हारी वजह से मिस मेहरा हमसे नाराज नहीं होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? डोंट वरी नानी, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि मैं किसी के आगे बिजनेस डील करने के लिए दुम हिलाते नहीं फिरूंगा। वेद ये सब क्लियर कर ही रहा था कि तभी अचानक से माइक पर किसी लड़की के अनाउंसमेंट करने की आवाज सुनाई दी। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू कि मिस मेहरा पर्सनल रीजन की वजह से अभी यहाँ नहीं आ सकती। अब ये पार्टी नेक्स्ट वीक मिस्टर मेहता के होटल में होगी। अनाउंसमेंट सुनकर सभी हैरान रह गए, लेकिन वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि सभी को बिजनेस वर्ल्ड में मेहरा फैमिली की हैसियत अच्छे से मालूम थी। अब वो सब नेक्स्ट वीक ही मिस मेहरा से मिल सकते थे। एक हफ्ता बीत चुका था, सुबह का वक्त था। मिस्टर मेहता के होटल में काफी चहल पहल का माहौल बना हुआ था। मिस्टर मेहता जैसे ही अंदर आया, उसका स्टाफ तुरंत उसके पास आ गया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, लिसन टू मी केयरफुली। यस सर। हाँ, तो आज अपने होटल में इन्वेस्टर मीट पार्टी है, लेकिन उससे पहले मिस मेहरा हमारे होटल में आने वाली है। मिस्टर मेहता ने फिर एक फीमेल एम्प्लॉय की तरफ देखा। देखिए, आप अपनी टीम को बोलिए कि गेट पर 2 लोग रहें ताकि उन्हें ग्रीट कर सके। जी। फिर मिस्टर मेहता ने एक मेल एम्प्लॉय की तरफ देखा। और आप अपनी टीम को बोलिए कि रिसेप्शन पर 2 लोगों को खड़ा रखें ताकि उनकी हर जरूरत का ख्याल रखा जाए। यस सर। और आप प्लीज एक और काम करिए, आप अपने कोई स्मार्ट एग्जीक्यूटिव को प्रेसिडेंशियल स्वीट हैंडल करने के लिए रखिएगा। श्योर सर। स्टाफ ने सिर हिलाते हुए हामी भरी। देखिए, आप लोग नए हैं, इसलिए मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मिस मेहरा 3 साल बाद हमारे होटल आ रही है और तब से लेकर आज तक वो स्वीट इन्हीं के लिए ही बुक है। सो आई वांट एवरीथिंग टू बी परफेक्ट इन द स्वीट। इज दैट क्लियर? यस सर। देखिए, अगर मिस मेहरा को हमारा होटल पसंद आ गया तो हो सकता है कि मेहरा फैमिली हमारे बिजनेस प्लान को सपोर्ट करे और हम एक इंटरनेशनल होटल चेन बन जाए। आप लोग समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? जी सर, यू डोंट वरी, हम मिस मेहरा का पूरा ख्याल रखेंगे। बिल्कुल सर। ठीक है, तो जरा सी भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो फिर हमारे होटल को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाएगा। सर, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। यस सर, प्लीज ट्रस्ट अस। ओके, टेक केयर। मिस्टर मेहता इंस्ट्रक्शंस देकर वहाँ से चला गया। वहीं बाकी स्टाफ अपनी अपनी तैयारियों में लग गए। भाई अब हम सबको अच्छे से तैयारी करनी होगी। बिल्कुल सही कह रहे हो, कोई गलती हुई तो नौकरी चली गई
और अगर मिस मेहरा ने सर के सामने हमारी तारीफ कर दी तो फिर समझो प्रमोशन पक्का है। ये सही कह रहे हो, लेकिन इसके लिए हमें मेहनत करनी होगी। जल्दी से सब निपटाओ, सब कुछ अच्छे से हो जाए बस। वो अपने अपने काम में जुट गए। इस दौरान वो सब बस यही चाहते थे कि सब कुछ अच्छे से निपट जाए। हालांकि क्या इस इन्वेस्टर मीट में सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग होने वाला था या फिर अनन्या इस बार भी अपनी आइडेंटिटी छिपाने वाली थी, इसके बारे में कोई नहीं जानता था। ना चाहती है। अरे बट हमें देर हो जाएगी। अरे बहुत टाइम है, तुम आओ मेरे साथ। उसके बाद पंकज उसे अपने साथ ले गया। वहीं राहुल के समझाने पर वेद के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। इधर कुछ वक्त के बाद होटल का मेन एंट्रेंस गेट खुला और अनन्या एक नॉर्मल सी वन पीस ड्रेस में अंदर आई। उसे होटल के स्टाफ ने भी आते हुए देखा। सोनाली, आई थिंक यही मिस मेहरा है। हाँ यार, दिखने में भी कितनी अमीर लग रही है। वो दोनों खुश होते हुए अनन्या की तरफ जाने लगे। वेलकम मिस मेहरा, आपका इस होटल में स्वागत है। अनन्या जो अपने फोन में कुछ कर रही थी, उसने उन दोनों की बात सुनकर मुस्कुराते हुए हल्के से सिर हिलाया, लेकिन तभी उसकी नजर उन दोनों के चेहरों पर पड़ी तो उसे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वो उसके जस्ट पीछे देख रही थी। अनन्या भी तुरंत पीछे मुड़ी तो वहाँ करिश्मा थी, जिसने एक महंगी और काफी खूबसूरत ड्रेस पहनी हुई थी। करिश्मा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे मतलब? करिश्मा ने मुंह बनाया। वहीं सोनाली का ध्यान अब जाकर अनन्या पर गया। ये लड़की, तुम कौन हो जो मिस मेहरा से इस तरह बदतमीजी कर रही हो? मैं मिस मेहरा हूँ, जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे। अनन्या ने अपनी बात रखी, लेकिन उन लोगों के चेहरे से लग रहा था कि उन्हें अनन्या की बात पर भरोसा नहीं है। ओह प्लीज अनन्या, अब यहाँ पर अपना फ्रॉड मत शुरू कर देना। करिश्मा ने जैसे ही कहा, अनन्या भी चिढ़ गई। वहीं सोनाली और स्टाफ का दूसरा लड़का रवि हैरत से अनन्या को देखने लगे। तुम्हारे मिस मेहरा देखने से तो नहीं लगता। लो, वही मैं कह रही हूँ, मगर ये कैसा मैनेजमेंट है तुम लोगों का? किसी भी भिखारी को अंदर आने देते हो? करिश्मा ने जैसे ही हल्के गुस्से से उन दोनों को डांटा तो वे सकपका गए। सॉरी मिस मेहरा, हम अभी इसे बाहर निकालते हैं। सोनाली ने जल्दी से जवाब दिया और सिक्योरिटी गार्ड्स को आवाज देने लगी। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी! You just stop it. Look at this. सोनाली सिक्योरिटी गार्ड की तरफ जा पाती, इससे पहले अनन्या ने उसे झटके से अपनी तरफ खींच लिया। आउट! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सोनाली आगे कुछ बोल पाती, इससे पहले अनन्या ने अपने हैंडबैग से एक कार्ड निकालकर आगे कर दिया, जिसे देखकर सोनाली शॉक्ड हो गई। ये तो प्रेसिडेंशियल सूट का की कार्ड है। हाँ, और ऐसे कार्ड तो सिर्फ दो ही हैं। एक मिस्टर मेहरा के पास है और दूसरा उनकी बेटी मिस मेहरा के पास। रवि के कहते ही करिश्मा, जो अब तक खुद को मिस मेहरा के रूप में दिखा रही थी, उसके चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। अगर मैं किसी तरह इन लोगों को यकीन दिला दूं कि मैं मिस मेहरा हूँ, तब तो होटल के प्रेसिडेंशियल सूट में मैं मजे करूंगी। लेकिन इसके लिए सबसे पहले इस अनन्या को यहाँ से भगाना होगा। करिश्मा मन ही मन ये सब सोच रही थी, तभी अनन्या ने उसे टोका। करिश्मा, क्या अब भी तुम यही कहोगी कि तुम ही मिस मेहरा हो? यस, मैं ही मिस मेहरा हूँ। करिश्मा ने इतनी कॉन्फिडेंटली कहा कि किसी को भी उसकी बात पर यकीन हो जाए। एंड आई नो कि ये कार्ड तुम्हारे पास कहाँ से आया। उसने सिर झटका और स्टाफ की तरफ मुड़ गई। स्टाफ, तुम लोग क्या खड़े खड़े मेरी शक्ल देख रहे हो? इसे तुरंत बाहर निकालो अभी। यस मैम, इसका कार्ड नकली है, हम अभी इसे बाहर निकालते हैं। वे लोग अनन्या की तरफ बढ़ते, इससे पहले अनन्या ने उन्हें रोक लिया। वेट, इतनी भी क्या जल्दी है? आराम से डिसाइड करो, पागल मत बनो तुम लोग। देखो, कोई ड्रामा मत करो, हमारे साथ चलो यहाँ से। चलूंगी, लेकिन प्रेसिडेंशियल सूट में। तुम लोगों को लगता है ना कि मैं नकली मिस मेहरा हूँ? ऑफ कोर्स लगेगा ही, क्योंकि असली मिस मेहरा मैं हूँ। और रियली, अगर ये बात है तो एक काम करते हैं, हम प्रेसिडेंशियल सूट चलते हैं। देन आई विल शो यू कि ये कार्ड असली है या नकली, और जो भी इसे अनलॉक करेगा तो पता चल जाएगा कि रियल मिस मेहरा कौन है। अनन्या ने जैसे ही मुस्कुराते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा तो वे लोग सोचने पर मजबूर हो गए। वहीं करिश्मा अब थोड़ी टेंशन में दिखने लगी। क्या हुआ करिश्मा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना। करिश्मा जानबूझकर अनन्या को इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी ताकि उसकी असलियत बाहर ना आ जाए। तो सोच क्या रही हो? प्रेसिडेंशियल सूट चलने में क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? और वहाँ तो साबित हो जाएगा ना कि तुम असली मिस मेहरा हो या नहीं, है ना?
अनन्या हल्के से मुस्कुराई। या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम झूठ बोल रही हो कि तुम ही मिस मेहरा हो? मुझे मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? तो फिर चले? चलो, हाँ चलिए। और अगर तुम झूठी साबित हुई ना तो पुलिस को बुलाऊंगी। सोनाली ने अनन्या को वार्निंग देते हुए कहा, जिस पर अनन्या ने सिर हिलाकर हामी भर दी। इस दौरान अनन्या के कॉन्फिडेंस को देखकर करिश्मा को काफी डर लग रहा था। वो यही सोच रही थी कि आखिर अनन्या की असलियत क्या है और उसके पास प्रेसिडेंशियल स्वीट की चाबी कहाँ से आई। वे सभी लोग प्रेसिडेंशियल स्वीट के दरवाजे पर पहुँच गए थे। कॉरिडोर में एक अटेंडेंट भी उनके पीछे आ गई, जिसे प्रेसिडेंशियल स्वीट को हैंडल करने के लिए बोला गया था। करिश्मा, पहले तुम ट्राई करो। हाँ करती हूँ ना। करिश्मा थोड़ा घबरा गई थी क्योंकि उसके पास तो स्वीट का की कार्ड था ही नहीं। फिर भी ऊपर से वो खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रही थी। वो चुपचाप अपने बैग में कार्ड ढूंढने का ड्रामा करने लगी। क्या हुआ? कार्ड नहीं मिल रहा? अनन्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी दूसरी अटेंडेंट ने सोनाली को पीछे खींचा। क्या हुआ? वो मिस मेहरा है। सोनाली ने करिश्मा की तरफ इशारा करते हुए धीमे से बताया। और वो भिखारी जैसी लड़की खुद को मेहरा बता रही है और उसके पास कार्ड भी है। क्या? तो क्या अब हमें मिस मेहरा की मदद करनी पड़ेगी? सोनाली ने भी हल्के से गर्दन हिलाई, जिसके बाद उस अटेंडेंट ने अपने पास रखा प्रेसिडेंशियल स्वीट का सेकेंडरी की कार्ड निकालकर सोनाली को दे दिया। इसके बाद सोनाली चुपके से करिश्मा के पीछे जाकर खड़ी हो गई और सबसे नजरें बचाकर उसने वो की कार्ड करिश्मा को दे दिया, जिससे करिश्मा के चेहरे पर चमक आ गई। मिल गया कार्ड। उसने खुश होते हुए अपना कार्ड अनन्या के सामने लहराया। उस कार्ड को देखते ही अनन्या की आंखें सिकुड़ गई। उसे समझ नहीं आया कि करिश्मा के पास ये कार्ड कैसे आया। वहीं करिश्मा ने फिर 1 सेकंड की भी देर नहीं की और उस कार्ड से स्वीट का डोर खोल दिया। सो अनन्या, क्या हुआ? अभी भी तुम्हें यही लगता है कि मैं मिस मेहरा नहीं हूँ बल्कि तुम हो? एक शर्त पर मानूंगी कि तुम सच बोल रही हो। कैसी शर्त? करिश्मा ने घूरते हुए उसे देखा। हाँ, तो शर्त ये है कि तुम्हें सूट की लाइट्स ऑन करनी है। अब अनन्या की मुस्कान वापस लौट आई थी, मानो उसने अपना दांव खेल दिया हो। वहीं करिश्मा ने मुंह बना लिया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अभी कर देती हूँ। कम ऑन। सभी करिश्मा के पीछे पीछे स्वीट के भीतर आ गए। फिर करिश्मा तुरंत ही रूम के स्विच बॉक्स ढूंढकर लाइट्स ऑन करने की कोशिश करने लगी। ये देखकर अनन्या के चेहरे पर हल्की हंसी आ गई। वहीं करिश्मा झल्ला उठी थी। यार, इस कमरे का स्विच बोर्ड किधर है? तुम लोगों ने डिजाइन बदला है क्या? उसने सोनाली और बाकियों की तरफ देखकर पूछा। ये सुनकर वो सब भी थोड़े हैरान हो गए। करिश्मा, आर यू श्योर कि लाइट स्विच से ही ऑन होती है? हाँ, वो और कैसे होती है? तुम्हें क्या लगता है जैसे मुझे कुछ मालूम नहीं होगा? मिस फ्रॉड। वेट, मैं बताती हूँ। अनन्या मुस्कुराई। हे शीरी, प्लीज स्विच ऑन द लाइट्स। उसके कहते ही रूम की लाइट्स ऑन हो गई और तभी एक AI जनरेटेड वॉइस उन्हें सुनाई दी। मिस मेहरा, वेलकम टू होटल मेहता पैराडाइज। उस वॉइस को सुनते ही करिश्मा के साथ साथ होटल स्टाफ भी हैरान रह गया। इस गरीब को कैसे पता कि लाइट सीढ़ी से ऑन होती है? और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मिस मेहरा को ये बात क्यों नहीं पता थी। सोनाली ने कंफ्यूज होकर उल्टा रवि से ही पूछ लिया। वो दोनों पीछे खड़े आपस में ही बात कर रही थी। अरे भूल गई क्या? मेहता सर ने कहा था कि मिस मेहरा काफी सालों बाद हमारे होटल में आ रही है। शायद इसी वजह से भूल गई हो। ओह हाँ, ऐसा ही होगा। सोनाली ने हल्के से सर हिलाया। तभी अनन्या उन दोनों की तरफ घूम गई। तो स्टाफ, अब आप क्या कहेंगे? आप ही बताइए, कौन है मिस मेहरा? हमें लगता है कि मिस मेहरा काफी सालों बाद यहाँ आई है। शायद इसलिए वो यहाँ के सिस्टम भूल गई है। हाँ, और वैसे भी मिस मेहरा तो बहुत सारे होटल में जाती होंगी। सबके फंक्शंस थोड़ी ना याद रहते होंगे। सोनाली ने भी जल्दी से रवि की हाँ में हाँ मिलाई। उन दोनों की बातें सुनकर करिश्मा को खुद को बचाने का बहाना मिल गया। वो तुरंत खुश हो गई। करेक्ट, मैं अक्सर अलग अलग होटल में जाती रहती हूँ। अब मैं सारे होटल के फंक्शंस थोड़े ना याद करने बैठूंगी। करिश्मा ने अनन्या की तरफ देखकर मुंह बनाया। वहीं सोनाली और रवि ने जल्दी से सिर हिला दिया। करेक्ट, वी अंडरस्टैंड यू मैम। थैंक्स। करिश्मा ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। वैसे मिस अनन्या, हर बात याद रखना ना तुम जैसे गरीबों का काम होता है। हम जैसे अमीरों के पास इतना फालतू टाइम नहीं है। कहते हुए उसने स्टाइल से अपने बाल झटक दिए। अनन्या ने हल्के से सिर हिला दिया। करिश्मा की नौटंकी से वो परेशान हो चुकी थी। कम ऑन करिश्मा, अब कितना झूठ बोलोगी तुम? बट आई नो तुम ऐसे तो नहीं मानोगी। तो फिर ठीक है, एक टेस्ट और कर लेते हैं। व्हाट? एक और टेस्ट? देखो, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं होगा, पर इस टेस्ट से एकदम क्लियर हो जाएगा कि हम में से रियल मिस मेहरा कौन है।
अनन्या मुस्कुराई। वहीं करिश्मा और होटल स्टाफ थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि अनन्या किस तरह के टेस्ट की बात कर रही है। अब ऐसा कौन सा टेस्ट लेने वाली हो तुम? एक्चुअली इस रूम के लॉकर का पासवर्ड सिर्फ मिस मेहरा के पास है। कहते हुए अनन्या ने करिश्मा की तरफ देखा। और अगर तुम मिस मेहरा हो तो बताओ उस लॉकर के अंदर क्या है। लिसन, मेरे पास ऐसे हजारों लॉकर्स हैं, मुझे नहीं याद कि इसका पासवर्ड क्या है। करिश्मा ने फिर से पिछला गेम खेल दिया। वहीं स्टाफ ने इस बार भी उसे ही सपोर्ट किया। एग्जैक्टली मेरे पास तो एक ही डेबिट कार्ड है, मुझे तो उसका भी पासवर्ड याद नहीं रहता। मैम के पास तो ना जाने कितने होंगे। राइट। करिश्मा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, ये सोचकर कि अनन्या अब पीछे हट जाएगी, लेकिन अनन्या भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। ओके, बट तुम्हें इतना तो याद होगा ना कि उसके अंदर क्या है। हाँ, कुछ ज्वेलरी है बस, दैट्स इट। करिश्मा की बात सुनकर अनन्या को हंसी आ गई। मैं बताती हूँ उसके अंदर क्या है। उसके अंदर एक सिंपल सा प्लास्टिक रोज है जो अर्पित ने मुझे तब दिया था जब वो गरीब था। व्हाट? प्लास्टिक रोज? लॉकर में प्लास्टिक रोज कौन रखता है? एग्जैक्टली तुम्हें पता भी है कि लॉकर में क्या रखते हैं? वैल्यूएबल चीजें। तुम लोग ना सिर्फ पैसों के बारे में सोचते हो, इसलिए तुम लोगों को इमोशंस की कोई कदर नहीं है। ओह रियली? अगर यही बात है तो फिर खोल कर दिखाओ कि सच में इसमें प्लास्टिक रोज है भी या नहीं। करिश्मा अनन्या को घूर कर देखने लगी। हाँ हाँ दिखाओ। सभी एक साथ बोले तो उसके बाद अनन्या लॉकर की तरफ बढ़ी। उसने जैसे ही लॉकर खोला तो सब सामने का नजारा देखकर शॉक्ड रह गए। अनन्या ने जैसे ही पासवर्ड डालकर लॉकर ओपन किया, सबके सामने एक प्लास्टिक रोज था, जिसे देखकर सब सच में शॉक्ड हो गए। इसका मतलब यही मिस मेहरा है। पर इसके कपड़े तो देख, ये मिस मेहरा कैसे हो सकती है? सोनाली ने वैसे तो धीमे से ही कहा था, लेकिन उसकी बात करिश्मा को सुनाई दे गई थी। वो तुरंत ही बोल पड़ी। एग्जैक्टली ये लड़की ना एक नंबर की एक्सपर्ट चोर है, तो हो सकता है इसने चोरी करने के लिए और खुद को मिस मेहरा साबित करने के लिए पहले से ही पासवर्ड पता कर लिया हो। उसकी बात पर अनन्या को गुस्सा आ गया। ओ जा शट अप करिश्मा, कितना दूसरों को ब्लेम करोगी तुम? तुम्हें लगता है कि तुम सच बोल रही हो और मैं झूठ? आई थिंक हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए। सोनाली पुलिस को बुलाने की बात बोल रही थी, तभी अचानक से उस रूम का दरवाजा खुला और मिस्टर मेहता अंदर आ गए। क्या हो रहा है यहाँ पर? मिस्टर मेहता, ये झूठी लड़की कह रही है कि ये मिस मेहरा है। रवि ने जल्दी से मिस्टर मेहता को बताया। सर ये लड़की बहुत बड़ी फ्रॉड है, इसके पास होटल का की कार्ड भी है और इसे इस लॉकर का पासवर्ड भी पता है। सर आई थिंक हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए। शट अप यू मोरॉन, जिन्हें तुम फ्रॉड बोल रहे हो यही मिस मेहरा है। मिस्टर मेहता ने जैसे ही उन्हें बताया, रवि और सोनाली हक्के बक्के रह गए। वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लग गए। मिस मेहरा, I'm really sorry. Please make yourself comfortable, please. मिस्टर मेहता ने अनन्या से माफी मांगी। वहीं ये सब सुनकर करिश्मा के चेहरे का तो रंग ही उड़ चुका था। उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। तो करिश्मा, तुम अपनी गलती कबूल कर रही हो या अब भी तुम्हें कुछ और कहना है? मिस मेहरा, आपको इतनी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, इन्हें तो मैं देखता हूँ। मिस्टर मेहता ने करिश्मा को गुस्से से घूरा। देखो मिस करिश्मा, तुमने ये क्यों किया मुझे नहीं पता, लेकिन तुम इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं सच में पुलिस बुला लूंगा और फिर तुम्हारे साथ क्या होगा इसका तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं होगा। समझी तुम? गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। मिस्टर मेहता, आप ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ। समझी तुम सोनाली? इसके बाद उसने सोनाली की तरफ देखा। सोनाली, निकालो इसे बाहर। जी। सोनाली ने तुरंत करिश्मा का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए बाहर ले गई। उसके पीछे ही बाकी सब भी चले गए। सॉरी मिस मेहरा, I'm really sorry. इट्स ओके मिस्टर मेहता, आपकी कोई गलती नहीं है। एक्चुअली उस करिश्मा ने इतनी अच्छी एक्टिंग की थी कि इससे कोई भी बेवकूफ बन सकता था। Thank you.